Very good evening to all of you, beta. I am going to start directly the paper, first term paper of Parle Tilak Vidyalaya. ठीक है? There are two sections. First section will be of 40 marks, compulsory. Then in section 2, you are supposed to do any four, but sometimes in school they give option, but sometimes they don't. Now, last year they have not given option, so you have to attempt all the questions. Okay? So let us start with the paper, beta. पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं. Now look what they have given. Aman added copper sulfate in 4 test tube. ओके ये अच्छा क्या ऐड कर रहा है इसमें बेटा वो व्हाट इज एडिंग बेटा कॉपर सल्फेट ऐड कर रहा है इन ऑल राइट इन विच टेस्ट ट्यूब ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन विल फेड ऐसा बोला है विच टेस्ट ट्यूब ब्लू सोल्यूशन विल फेड तो अपने को याद रखने का है करीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी फिर भी है क्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी ओके करीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी ठीक है ना बेटा तो इसमें से अभी कौन कौन में फेड करेगा बेटा क्या कैन अबव मेटल विल डिस्प्लेस कैन जिंक डिस्प्लेस कॉपर यस तो ये जिंक करेगा कैन एफई डिस्प्लेस कॉपर यस करेगा एफई एजी और कॉपर 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 को डिस्प्लेस नहीं करेगा क्या एजी करेगा एजी नीचे नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा तो आंसर क्या होगा क्यू एन आर ओनली हैव यू अंडरस्टूड दिस बेटा आई टोल्ड यू ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटा क्लियर ओके राइट क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन आयन फ्रॉम केबीआर तो अब इसके लिए मैंने क्या ट्रिक दिया था फर्स्ट क्लास बिरयानी आएट ऊपर वाला नीचे को लात मारेगा तो लोगों ने क्या बोला है क्या ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारेगा क्लोरीन डिस्प्लेस व्हाट ब्रोमीन यस करेगा बेटा ओके क्लोरीन करेगा तो ए इज ट्रू ब्रोमीन इज मोर रिएक्ट अरे ब्रोमीन तो नीचे नहीं नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा क्या व्हाट इज द रूल ऑफ रिएक्टिविटी इज अबव वन इज व्हाट बेटा रिएक्टिव सो ए इज ट्रू एंड एफ इज फॉल नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता और वो लेस रिएक्टिव होता है बेटा तो ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो व्हाट विल बी योर आंसर सी अंडरस्टूड से यस और नो एटलीस्ट हेलो यस Yes, हाँ बताएगा कोई यस नो yes, फुल sir. वेरी गुड Yes, sir. या वेरी गुड बस अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बेसिक बेसिक कौन होता था बेटा मेटल ऑक्साइड आर बेसिक क्या ये मेटल ऑक्साइड है यस बेसिक ये तो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये एसिडिक होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बेटा एसिडिक है नॉन मेटल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बेसिक है मेटल ऑक्साइड ना मेटल ऑक्साइड आर बेसिक तो कौन कौन बेसिक है ई एन एच तो आंसर क्या होगा डी लेकिन अगर सपोज इसमें वो लोग ने एसिडिक बोला रहता तो आंसर क्या होता बोलो एफ एन जी आर यू गेटिंग इट एन यस सर। आयनिक कंपाउंड अगर हम लोग ने पढ़ा था बेटा कैसे बनता है तो सपोज सोडियम और क्लोरीन है तो सोडियम 281 होता है ये 287 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है ना बेटा तो आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय व्हाट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है ट्रांसफर द सॉल्ट विच डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ग्रीन विट्रियल में क्या होता था बोलो बेटा FeSO4.7H2O तो होता है इसमें एप्सम में क्या होता था MgSO4.7H2O होता था बेकिंग सोडा में क्या होता है बोलो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें कुछ नहीं होता है वॉशिंग सोडा में होता था क्लियर है तो किसमें वाटर ऑफ मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन नहीं है कौन होगा ओनली सी क्लियर ओके अगर पूछा रहता विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो कौन होता ए बी एंड डी आर यू गेटिंग इट राइट इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन अच्छा बेटा ये तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग नहीं है हाँ बेटा केमिकल बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है मीथेन वाला तो क्लियर है मीथेन वाला तो ये वाला हम लोग नहीं कर रहे तुम लोग को नहीं है ना केमिकल बॉन्डिंग आप लोग नहीं बताया था मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम प्लम्बाइड पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है 1+ प्लम्बाइड का कितना होता है 2- तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्रिस क्रॉस करने पे व्हाट विल गेट तो विच वन कौन मैच हो रहा है इससे ये वाला हो रहा है डी फॉर डॉग कुतरा वाव वाव ना बेटा वो लोग ने ना ऐसा रिएक्शन दिया है गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन अभी ए में क्या दिया है
मैग्नीशियम देख, यहां से मैग्नीशियम से मुझे क्या करने का है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाने का है। तो ए वाला मैं पहले बता देता, ए वाला मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, यहाँ सर पर देखो। सर हाँ बोलो। थर्ड से 10th वाला एमसीक्यू बाकी है। थर्ड से क्या? 10th वाले एमसीक्यू। अरे भाई ये क्या किया ये सब है? ये थर्ड से टेंथ वाला एमसीक्यू किधर गया? उसमें आया नहीं क्या? थ्री आया है, क्वेश्चन थ्री आया फिर फोर डायरेक्ट, ऐसे कैसे? रुक जा, मेरे को देखने दे बेटा, कहाँ पे गया। सॉरी। सर आपने ऑर्डर गलत सेंड किया ग्रुप में, मतलब वो लास्ट में आपने वो सेंड किया। अच्छा ऐसा है क्या? तो मेरे को हाँ। देखने दो ना, जो जैसा आया था मैंने वैसा भेजा था। नहीं यार, इसमें भी नहीं दिख रहा है मेरे को। रुक जा, यही आ रहा है रे मेरे को तो। हाँ कोई बात नहीं ना, मैं ओपन कर देता हूँ ना थर्ड से। क्या है मेरे पास है ना, लेकिन रुक जा। अरे भाई इसमें है ही नहीं पेपर में, ये रहा ये रहा ये रहा। तो बड़ा कर देते हैं। दिख रहा है तुम लोगों को? अरे कहाँ पे चला गया? अरे दिख रहा है क्या नहीं? यस सर। इधर गया, एंड में ये रहा। मास नंबर ऑफ एन एटम, मास नंबर ऑफ मोनोवेलेंट कटायन बोला है, कटायन बोला है। 18 इलेक्ट्रॉन है और उसमें कितने न्यूट्रॉन है बोलो बेटा? 20 न्यूट्रॉन दिया है हम लोग ने। कितना न्यूट्रॉन दिया है बोलो? मोनोवेलेंट कटायन बन रहा है वो, क्या बन रहा है? कटायन। न्यूट्रॉन कितने दिए बेटा वो लोग ने? 20। अच्छा बेटा, अभी सपोज कोई भी एलिमेंट है वो कटायन बना है, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 19। समझ में आया कि नहीं? देखो तो पोटेशियम होता था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाता था तो एक K+1 बनता था कि नहीं? अच्छा, के पोटेशियम में कितना होता था? 2881 होता था। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 288, बरोबर ना? एक इलेक्ट्रॉन गया कि नहीं बोलो? अरे पोटेशियम में बेटा एक इलेक्ट्रॉन गया कि नहीं, तो 288 हुआ कि नहीं? अभी वो लोग ने बोला कि इसका अंदर है ना मास नंबर ढूंढो। ओके, मास नंबर बोला है ढूंढने के लिए। टू न्यू जितना इसमें बेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा कि नहीं? बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो 19 प्रोटॉन होगा, और वो लोग ने न्यूट्रॉन दिया है, कितना दिया है? 20। तो 20 + 19 कितना हो जाएगा? 39। तो आंसर क्या होगा? 39। समझा क्या ये? हेलो, अरे बोलो। नहीं सही। सर। यस सर। नहीं समझा, नहीं यस समझा? सर। यस सर। अरे रुक जा, नहीं समझा क्या? अरे बेटा, समझा समझा। पोटेशियम का 19 है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो 288 हो जाएगा कि नहीं? वो लोग ने ये इसका दिया है वो लोग। और इसके अंदर वो लोग ने बोला है न्यूट्रॉन कितना है? 20। देखना दिया है ना 20, लेकिन अपने को अभी प्रोटॉन ढूंढने का है ना, तो प्रोटॉन हम लोग ढूंढ सकते हैं ना। मोनोवेलेंट कटायन, ये कटायन है बेटा। तो कटायन बना कैसे रहेगा बेटा? उसमें एटॉमिक नंबर कितना था? इसमें एक 18 था, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 19। जितना एटम में क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ये होता है कि नहीं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन 19, 20 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 39। क्लियर है? मास नंबर इज यस व्हाट सर। बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ना बेटा। तो यस प्रोटॉन इज सर। 19, न्यूट्रॉन इज 20, तो कितना हो जाएगा? 39। क्लियर? अभी वो लोग ने क्या बोला है? यस सर। कॉपर नाइट्रेट एज हीटेड, कलर चेंज ऑब्जर्व। कॉपर नाइट्रेट हीट करते थे तो क्या मिलता था, आपको पता है ना बेटा? काकू का नाइट्रेट लेते थे तो क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड NO2 इसका कलर क्या था बोलो? ब्लू। ब्लू से क्या हो जाता था? ब्लैक। तो ब्लैक। आंसर क्या होगा? ब्लू टू ब्लैक, D फॉर डॉग, कुतरा। वाह वाह, बराबर। हेलो। यस सर। Yeah, an element A has 3 electron in second orbit.
तो ये ए है, सेकंड ऑर्बिट में 3 है, तो पहले में कितना होगा 2 और सेकंड में 3। बी है हाउ मच बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। बी है, बी में थर्ड ऑर्बिट में कितना बोला है 6, तो पहले में कितना होता है 2, 8 और ये 6, द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन देम। तो बेटा अभी तुमने देखा बेटा ये ए के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसके भी बाहर 3 या 3 से कम होता है वो लूज करेगा, तो ए का वैलेंसी 3+। इसके बाहर बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये ऑक्टेट बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, तो बी का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2-। अब क्रिस क्रॉस करो क्या मिलेगा, A to B3, तो कौन सा फॉर्मूला मैच होगा, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है। सर ये वापस बताओगे एक बार? क्या बात देखा बेटा, पढ़ना यहाँ पे, ए में 3 इलेक्ट्रॉन आर इन विच ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, तो पहले में कितना है बोलना बेबी, 2, सेकेंड ऑर्बिट में 3 लिखा है ना बेटा। बी में कितना बोला है 6 इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, तो देखना 2, 8, 6। कोई भी बेटा जिसके भी बाहर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज करेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका वैलेंसी कितना होगा 3+। जिसके भी बाहर 4 या 4 से ज्यादा होता है वो गेन करता है 8 होने के लिए, ये गेन कर कितना गेन करेगा 2, तो 2-। अब क्रिस क्रॉस कर, बना के नहीं बढ़ो, A to B3। हेलो, अब समझा बेटा। हाँ सर। अरे बेटा जिसको डाउट था वो बोलो हेलो। हाँ हाँ सब। हाँ चलो, विद राइज इन टेम्परेचर सॉल्युटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। बताया ना बेटा हम लोग ने सॉल्युटी टेबल पढ़ा था, जो बढ़ता था बहुत ज्यादा फिर कम बढ़ता था, बहुत ज्यादा किसका बढ़ता था, कानो 3 नानो 3, याद आ रहा है कि नहीं बेटा, पोटेशियम क्लोराइड ये सब का सबसे ज्यादा बढ़ता था। स्लाइटली किस किस का बढ़ता था, NaCl KCl का कैसे बढ़ता है स्लाइटली, तो आंसर क्या होगा, लाइटली। ए, एन इंक्रीज है स्लाइटली। क्लोरीन गैस टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू करेगा क्या, क्लोरीन एसिड है, रेड तो क्या करता है ब्लू को रेड करता है, तो ए क्या है तेरा फॉल्स। क्लोरीन इज एसिडिक नेचर एंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन एसिडिक है बरोबर है, तो ए इज फॉल एंड आर इज ट्रू। समझा क्या, हेलो, अरे बोलो ना। यस सर। When temperature is increased, solubility of gas in water बोला है, तो गैस इन वाटर के लिए solubility का क्या रिलेशन था बोलो, गैस इन वाटर में क्या होता था बोलो, गैस इन वाटर में इट वाज व्हाट, solubility was inversely proportional to यूनिवर्स। temperature। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो solubility क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज। ट्रिपल कोलन ये नहीं है तुम लोगों को बेटा, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है बेटा, बराबर है ना, पता है ना वो ट्रिपल कोलन बॉन्ड नाइट्रोजन में होता था, वो नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, तो ये बेटा बीच वाले MCQ मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग को कहां पे जाने का है, क्वेश्चन नंबर 2। ये देख क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो। ए से देख, में ए मैग्नीशियम है मेरा, मैग्नीशियम से मुझे क्या बनाने का है पहले, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाने का है, तो ए का आंसर क्या होगा बोलो, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स मी मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है बेटा 2+, नाइट्रोजन का कितना है 3-, क्रिस क्रॉस करो तो क्या मिलेगा, Mg2 Mg3N2, बरोबर है। बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं, तो इसके आगे क्या डालेंगे 3। फिर बी वाला देखते हैं, मैग्नीशियम से क्या बनाने का है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए क्या करेंगे, बी वाला मैं बता रहा हूँ देखो, तो मैग्नीशियम प्लस HCl करेंगे तो क्या मिलता था, मैग्नीशियम H को लात मारेगा कि नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, बराबर है। बैलेंसिंग के लिए मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा 2। अभी सी वाला क्या बोला है देख, सी वाला मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का वैलेंसी भी 2 ऑक्सीजन का भी 2, तो MgO बन जाएगा, यहाँ पे 2 डालेंगे बैलेंसिंग के लिए। क्लियर है। अब बेटा वो लोग ने क्या बोला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मुझे क्या बनाने का है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैं डी वाला भी यहाँ पे बता रहा हूँ, डी वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन है, एसिड है बेटा, मुझे इससे भी क्या बनाने का है बोलो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बराबर है। तो इसके अंदर बेटा मैं क्या डालूंगा, कॉम्बिनेशन से भी हम लोग कर सकते हैं और एसिड डाल के भी कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं बेटा। इसके अंदर अगर मैंने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या बनाने का है, ई वाला देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम सर ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं बेटा,
कार्बोनिक एसिड भी आप यूज कर सकते थे बेटा, ये देखा था, कार्बोनिक एसिड करते थे तो क्या मिलता था? मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड वाटर। क्लियर है? इन मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने का, तो अंदर पानी डालो बेटा, मेटल ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म व्हाट? बेस। क्लियर है? हेलो, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये समझ में आ गया? एनी डिफिकल्टी बोलो? हेलो, क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, हाँ ना। यस सर। यस सर। फिर बी, बरोबर है ना बेटा? 2 के बाद 3 है ना बेटा, ये 3, हाँ 3 इधर आएगा। स्टेट एन ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अभी ऑब्जर्वेशन अपने को लिखने का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट एंड देन इन एक्सेस। याद आ रहा है ना बेटा? कॉपर क्या देगा? पेल ब्लू पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, पेल ब्लू पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। क्लियर? हेलो, फिर क्या बोला? हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस पास थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता था बोलो बेटा? इट विल टर्न एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू, क्लियर वर्ड नहीं आएगा, ऑरेंज टू ग्रीन एंड येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर, क्योंकि यहाँ पे येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर बनता था कि नहीं बोलो? याद आ रहा है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में? सल्फर डाइऑक्साइड क्लियर ग्रीन देता था, राइट? थिंक नाइट्रेट इज हीटेड, ए थिंक नाइट्रेट हीट कर देते तो हम लोगों को क्या मिलता था बोलो? और रिएक्शन नहीं लिखना है, तो जिंक ऑक्साइड NO2 NO2। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो क्या बोलोगे बेटा? व्हाइट कलर कंपाउंड विल गिव यू रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड रेडिश ब्राउन गैस। So what will be your observation? You will get a residue which is yellow when hot, white when cold and reddish brown gas is evolved. Clear? रिएक्शन नहीं लिखना है, ऑब्जर्वेशन में सिर्फ ऑब्जर्वेशन। फिर क्या बोला है वो लोग ने? पोटेशियम आयोडाइड पेपर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डालेंगे तो टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर व्हाट? टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन। भूल गए क्या? टेस्ट फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? वाइट, कर्ली वाइट। कर्डी वाइट पीपीटी, कर्डी वाइट पीपीटी। क्लियर? सिल्वर क्लोराइड का कर्डी वाइट पीपीटी बनेगा। यहां तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो? फिर देखिए, बैलेंस इक्वेशन बोला है भाई करने के लिए। क्या है बैलेंस इक्वेशन यार? बैलेंस इक्वेशन तो आपको आता होगा कि नहीं? क्या दिया है पहला वाला? चलो बेटा, अमोनियम क्या दिया है बोलो? अमोनियम सॉरी कैल्शियम बाय कार्बोनेट, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? 2, बाय कार्बोनेट का 1, तो ये कैल्शियम बाय कार्बोनेट हो गया। फिर नाइट्रिक एसिड लिया है HNO3, फिर क्या लिया है? कैल्शियम नाइट्रेट, फिर क्या है? वाटर, फिर क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। पहला इक्वेशन लिखा, अब इसको बैलेंस करना है। क्लियर है? मैंने आपको क्या बोला था? अगर प्रोडक्ट साइड में आपको एक से ज्यादा अगर ऑक्सीजन दिखता है, दो या दो से ज्यादा, तो ऑड वाले को इवन बनाने का, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या बनाएंगे? ये ऑड दिख रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन, ऑड वाले ऑक्सीजन को इवन बनाने, इसके आगे मैं क्या डाल दूंगा बेटा बोलो? 2, 2 डाल दिया कि नहीं बोलो? तो H कितना हो गया बोलो बेटा? 2 × 2 4, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे मैं क्या डाल दूंगा? 2। नाइट्रोजन ऑलरेडी कितना है अपना? देखना बेटा, यहाँ पे 2 है कि नहीं? ऑलरेडी है, देखना। अब ऑक्सीजन को काउंट करते हो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 3 × 2 6, 6 और 6 12, यहाँ पे कितना है? 3 × 2 6, बराबर है। और 6 और 2 कितना हो गया? 8। और यहाँ पे कार्बन कितना है बेटा? 2 था, तो यहाँ पे मैं अभी क्या डालूंगा आगे? 2 हो गया, देखना, 2 × 2 4, 4 + 2 6, 6 और 6 12 हो गया कि नहीं अपना ऑक्सीजन भी? क्लियर? हेलो, बोलो भाई। अभी क्या दिया? जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन की, जिंक ऑक्साइड एंड दिस, तो जिंक सल्फाइड क्या होता है? ZnS प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू व्हाट? जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। देखो कितना इजी था, बोलो भाई। अब यहां पर देखने का अपने पास कितना ऑक्सीजन है, बोलो भाई। हेलो,
बोलो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बराबर लिखा ना, जिंक ऑक्साइड ही दिया ना, हाँ। ओ भाई यहाँ पे देखो ना, ऑक्सीजन अभी यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है। देखना 3 और 1, तो यहाँ पे मैं भी क्या करूंगा बोलो बेटा, इसके आगे मैं पहले 2 डालूंगा, तो ये हो गया 2, तो इसके आगे भी मुझे क्या डालना पड़ेगा, 2। क्लियर, राइट। अरे बोलो ना, हो गया कि नहीं बैलेंस, नहीं हुआ बेटा, Zn कितना है बोलो, 2 हो गया, तो Zn के आगे मैंने 2 डाल दिया, तो सल्फर ये कितना हो गया बोलो, 2, तो इसके आगे भी मेरे को 2 डालना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 + 2 6, तो इसको मैं 3 कर दूंगा, देखो हो गया बैलेंस, इजी। अरे बोलो ना, यस सर। लेड यस सर। नाइट्रेट, यस सर। लेड नाइट्रेट इज PbNO3 ट्वाइस प्लस सोडियम क्लोराइड gives you sodium nitrate, ये थर्ड वाला कर रहा हूं, लेड क्लोराइड। अब यहां पर देखने का बेटा क्या है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसके आगे मैं क्या डालूंगा, 2। 2 डालूंगा तो देख क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन Na भी 2 हो गया, तो इसके आगे भी मैं क्या डालूंगा, 2, हो गया बैलेंस। देखना नाइट्रेट भी 2 है, यहाँ पे भी देख नाइट्रेट 2 था, इजी। हेलो हेलो हेलो। हाँ ओके, सर। हाँ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलो बेटा इसको करते हैं। अभी कौन सा वाला करने का है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या दिया बोल, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का वैलेंसी 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है, तो ऐसा हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। प्लस क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू सोडियम सल्फेट, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का 2 होता है, तो देखा ऐसा गिव्स यू वा प्लस अमोनियम, बराबर है? वाकई। अब बेटा मैंने आपको जो ट्रिक बोला था वो पहले फॉलो करने का। प्रोडक्ट साइड में एक से ज्यादा ऑक्सीजन दिख रहा है और ऑड वाला ऑक्सीजन होगा, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, इवन। ऑड है कि नहीं, तो इसको इवन बनाना, 2 डाल दिया। क्लियर है, राइट। यहाँ पे 2 डाला, अब रहने यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी मैं क्या डालूंगा, 2। तो देख बेटा अभी कितना हो गया, मैं अभी तेरा यहाँ पर देख नाइट्रोजन, यहाँ पे देख ना नाइट्रोजन था, यहाँ पे 2 था, तो इसके बाहर भी क्या डालेंगे, 2। अब देखो बेटा आपका बैलेंस हो गया, Na कितना है, 2, तो यहाँ पे भी 2। सल्फेट एक है, सल्फेट मतलब सल्फेट क्या, सल्फर एक है, सल्फर एक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4, 4 + 2 6, तो यहाँ पे कितना है, 4, 4 + 2 6, बराबर है। हाइड्रोजन कितना है, 4, 2 × 4 8, 8 + 2 10, यहाँ पे भी कितना है बोलो, 2 × 2 4, 4 और ये 6 10, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट वाला क्या है, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, गिव्स यू, हीट किया है मैंने। सर हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड था ना, अच्छा हाइड्रोक्साइड है, सो सॉरी, अच्छा यहाँ पे ऑक्साइड है, मैंने ये लिख लिया, सॉरी हाँ बेटा। हेलो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो AlOH3, Al2O3, ओ ओ, और क्या है बोलो, वाटर, H2O। अभी अपने को क्या करने का, बोलो भाई। ऑक्सीजन बेटा देखना, मैं तो बोला था प्रोडक्ट में अगर एक से ज्यादा बार होगा तो इसको इवन बनाओ, तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया बेटा, 2 डाल दिया, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस होने वाला इसमें नहीं है बेटा, 2 डालने पे कुछ नहीं होगा, बिकॉज एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है ना बेटा, तो यहाँ पे मेरे को क्या डालना पड़ेगा, 2। 2 डाला तो H कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 3। देख अभी हो गया ना ये 6, तो ये भी 6। वो कितना है तेरा, 3 × 2 6, तो ये देखना 3 + 3 6, Al2, हो गया बैलेंस, इजी, राइट। चलो अब बेटा हम लोग यहाँ पे जाते हैं, क्या दिया है, अरे यार ऐसा कैसा, ABCDE, ई किधर गया, ई, हाँ ये ई इधर पे है। एन एलिमेंट आर है, आर का, आर हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इज फर्स्ट शेल, तो देख आर मैंने बनाया, पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इट कंबाइंस विद जेड हैविंग हाउ मच, 7 इलेक्ट्रॉन इन इज थर्ड शेल, पहला दूसरा तीसरा, तो इसमें 2 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। अरे कलर चेंज कर देता, ले 2 8 एंड 7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ए इसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक, और इसके पास कितना है, 7। हेलो, तो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो बेटा बराबर है कि नहीं, तो ये लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट। अपने को लेटर ही लिखने का है बेटा, तो आर, और ये क्या है बोलो बेटा, ये जेड, तो क्या बन जाएगा, RZ। अरे आर का वैलेंसी 1, जेड का भी 1, बराबर है कि नहीं, वैलेंसी नहीं, इसमें शेयरिंग होगा बेटा इलेक्ट्रॉन का,
State the type of bond. कोवैलेंट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये बेटा तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, पता है ना, तुम लोग ने को बोला था, पता है ना। तो डी हो गया। अभी ई में गिव रीजन है बेटा, क्या दिया है? डेलिक्विसेंस, मैंने बोला था ना, डेलिक्विसेंस इज मिनिमम ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन। क्यों रे? ड्राई कंडीशन में मिनिमम क्यों होगा? डेलिक्विसेंस का मतलब क्या होता है बोलो बेटा? उस डेलिक्विसेंस कब होता है? जब वो हवा में मॉइस्चर ज्यादा होगा, इट विल एब्जॉर्ब एंड चेंज इट स्टेट। क्लियर है कि नहीं बोलो? डेलिक्विसेंस अकर, राइट ना बेटा? सो डेलिक्विसेंस के लिए क्या होना चाहिए? ह्यूमिड कंडीशन होना चाहिए। तो इन ह्यूमिड कंडीशन इट इज मोर, बिकॉज मोर मॉइस्चर इज अवेलेबल। क्लियर? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। फ्रैक्शन क्यों होता है बताया था ना मैंने, आएगा ही। तो क्लोरीन में क्या लिखोगे बेटा? देयर आर टू क्लोरीन। एक होता है कितना बोलो? 35, और एक कितना है? 37। द रेशियो इज फिक्स 3:1। तो हम लोग क्या करते थे? एवरेज। हम लोग एवरेज लेते हैं कि नहीं? एवरेज आइसोटोपिक मास। एवरेज आइसोटोपिक मास के लिए आज सुबह बताया था बेटा, 3 × 35 प्लस 1 वाला कितना है? 37। होल थिंग डिवाइड बाय 3 + 1। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? 35.5। ये करोगे तो 142/4 आएगा। 35.5 आ गया। फिर ये भी मैंने बोला था ना, कॉपर वेरिएबल वैलेंसी। वाई? because in order to attain stability sometimes it will lose electron from outermost shell as well as from 1 electron from 10 ultimate shell will jump into ultimate shell. Clear? अरे बोलो yes or no? Yes, हेलो। Yes. sir. फिर आज ये मैंने बताया था ना, देख वाटर ऑफ क्रिस्टल, ये सब परसेंटेज पूछेगे बेटा ढूंढने के लिए। क्या पूछा है यहाँ पर बोलो? कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज इन ग्लोबर सॉल्ट। तो ग्लोबर सॉल्ट में कितना पानी है बताओ? 10H2O। तो पर देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 10H2O अपॉन पूरे ग्लोबल सॉल्ट का मास। याद आ रहा है कि नहीं? हेलो। इंटू 100। अरे वाटर का कितना लिखोगे बेटा हमेशा? 10 × 18। ग्लोबल सॉल्ट का पूरा ढूंढने का। सोडियम का दिया है ना बेटा, कितना है? 23। तो 2 सोडियम है ग्लोबल सॉल्ट में। 2 सोडियम है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, फिर 10 वाटर है। तो 2 × 23 प्लस 1 × 32 प्लस 4 × 16 प्लस 10 × 18। तो ये 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 46 और 64 कितना हो जाता है बोलो? 110। 110 110 एंड 32 142 142 एंड 180। तो कितना हो जाएगा? 212 322 × 100। क्लियर है? कर पाओगे? हेलो। अरे बोलो रे। Yes, sir. हाँ सर. चलो अभी बेटा फिर नेक्स्ट क्या दिया है? आ जाते हैं नेक्स्ट में फटाफट। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला भी दे दिया है। तो पहले मैं क्या करूंगा? यूरिया में से पूरा यूरिया का ढूंढूंगा मास। कितना नाइट्रोजन है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 4। देखना बेटा, 2 × 2 4। फिर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो 2 × नाइट्रोजन का 14, 4 × 1 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। इसको ऐड करेंगे तो आंसर 60 आएगा अपने को। कितना आएगा बोलो? 60। क्लियर है? ओके। तभी नाइट्रोजन कितने हैं? अंदर 2 है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 2 × नाइट्रोजन अपॉन यूरिया का पूरे का। ठीक है ना? पूरे का कितना था? 60 × 100। तो 2 × 14 अपॉन 60 × 100 आ जाएगा। कर पाओगे? हाइड्रोजन के लिए क्या लिखोगे? कितना हाइड्रोजन है? 2 × 2 4। तो 4/60 × 100। हेलो। कर पाओगे ना? बोलो ना। Yes, sir. हाँ सर। Sir. ये भी चिंदी है। डिफाइन वैलेंसी एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंस क्या होता था पता है ना बेटा? हेलो। when beta crystal hydrated crystalline sorry when a crystalline substance is exposed to the air, then it will what it will do beta? Hydrated crystalline substance is exposed to air, it will lose its water molecule of crystallization completely or partly and changes from crystalline to amorphous state. ठीक है? सर इसके लिए वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक का लिखना है। Yes, definition beta you should always write from the text. Page 1 2 3
राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बरोबर है ना? मैं थ्री नहीं, थ्री के बाद डायरेक्ट, अरे ऐसा कैसा हो रहा है भाई? थ्री के बाद फोर आना चाहिए था बेटा, डायरेक्ट मेरा फाइव कैसे आ रहा है? बरोबर है क्या ये? ए बी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी कुछ गायब हो गया बीच में, मैं जो गायब हो गया हम लोग वापस लेके आते हैं। हाँ ये रहा। सॉरी यार, कैसा आया ये? चलो बेटा, दिख रहा है कि नहीं? अरे काय रे, कुठे आहेस? दिख रहा है बेटा ये? वन दो, अरे हाँ ये रहा। यू आर प्रोवाइडेड विद द लिस्ट ऑफ द केमिकल, अमोनियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन, ये सब दे दिया है। यूजिंग सुटेबल लिस्ट ऑन द राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के लिए मैं क्या क्या लूंगा बोलो बेटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लूंगा कि नहीं बोलो? याद आ रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता था, अमोनिया बनता था, एक्सोथर्मिक होता था, बरोबर है? फिर टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, पता है कि नहीं? फिर झिंक कार्बोनेट बनाने का है, क्या बनाने का है? झिंक कार्बोनेट। तो झिंक कार्बोनेट के लिए मैं क्या लूंगा बोलो? देखो इसमें से बताओ। अमोनियम कार्बोनेट जिंक और सल्फेट। हाँ कार्बोनेट, और ये देखना झिंक और कार्बोनेट कहाँ पे दिखता है, ये दोनों को लेने का। तो अभी मैं क्या करूंगा इन दोनों के लिए बोलो भाई? अरे आजा भाई मेरे लिए भाई, यहाँ पे बना देता हूं मैं। अमो अमो अमोनियम कार्बोनेट असं लिहायचं। मग आणखीन काय लिहिणार? झिंक सल्फेट। अभी पार्टनर चेंज हो जाएगा, डबल डिकम्पोजिशन, झिंक कार्बोनेट, देन व्हाट? अमोनियम सल्फेट। बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। फिर वो लोग ने क्या बोला? अमोनियम क्लोराइड बनाने का है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड तो बहुत चिंती था बेटा, अमोनिया में ले लेता, देख नहीं, ये अमोनिया बचा है कि नहीं, और HCl बचा था कि नहीं? अमोनिया प्लस HCl, याद आ रहा है? डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है। क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। यस। यस सर। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे दिया है बेटा। फॉर्मूला ऑफ बाय सल्फाइड ऑफ एलिमेंट हैविंग 282, एक 282 है तो वैलेंसी कितना होगा? वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बरोबर है कि नहीं? और 282 कौन होता था? मैग्नीशियम होता था कि नहीं भाई? देखना 282, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना? 2+। और उन्होंने क्या दिया? बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड का वैलेंसी कितना होता है? 1-। क्रिस क्रॉस करो, क्या बनेगा फॉर्मूला? MgHSO4 ट्वाइस। वो लोग ने लेकिन नेम बोला है, तो मैग्नीशियम बाइसल, HSO3 सर। हाँ HSO3 आपने 4 बोला। HSO3 बोला है भाई, झिंगे लिखा क्या है देखना, बाइसल्फाइड। नेम बोला है बेटा, नेम बोलेगा तो नेम लिखने का, ठीक है? फिर क्या बोला है? ब्लैक चार्ड मास आफ्टर व्हेन लिक्विड डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज एडेड टू ग्लूकोज। तो लिक्विड डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब ग्लूकोज को डालते हैं तो अपने को क्या मिलता है? ब्लैक चार्ड मास किसका होता है? कार्बन का होता है। कार्बन। हम्म। कार्बन। The force which act between two or more atoms to hold them together in a molecule, chemical bond। बॉन्ड क्या है? व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राजन ने अमोनियम क्लोराइड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया, बरोबर है? अभी उसने क्या बोला है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। अभी क्या रे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये ले बेटा, क्या लिया है मैंने? राजन ने क्या लिया था बोलो? अमोनियम क्लोराइड। याद आ रहा है? ये बेटा अमोनिया गैस देगा। बड़े वाले नोट्स में बेटा लास्ट पेज पे ये रिएक्शन मैंने दिया था। ओके, तो क्या मिलेगा? अरे कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, बरोबर है? बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या डालूंगा? छू, हो गया बैलेंस। नहीं यहाँ पे भी आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पर?
क्लोरीन 2 है ना, छू छू, अब हो गया बैलेंस। क्लियर है? हेलो हेलो। फिर ड्रॉ द ऑर्बिट स्ट्रक्चर। ऑर्बिट नहीं है ना बेटा, तो हम लोग नहीं कर रहे बेटा, ठीक है ना। द प्रेसिपिटेट फॉर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लेड नाइट्रेट को सोडियम सल्फेट के साथ करेंगे। लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? अरे लेड सल्फेट बनेगा कि नहीं बोलो? अरे भूल गए क्या? पंजाब का बाग का सल्फेट क्या होता है बोलो बेटा? इनसॉल्युबल ना। अरे राजा, काय दिलाय बघा बघ, लिख देता बस। रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमको बता रहा हूं। लेड नाइट्रेट प्लस क्या दिया है? सोडियम सल्फेट। तो इनसॉल्युबल कौन बनता है? पीपीटी। तो लेड सल्फेट बनेगा, डाउनवर्ड एरो, पता है ना बेटा, वो अपने को रिएक्शन नहीं लिखने का। और सोडियम नाइट्रेट, तो लोग ने नाम पूछा है, नाम किसका लिखेंगे? लेड सल्फेट। जिंक सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, क्या बोला है? जिंक सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद सोडियम। सोडियम के सॉल्ट सारे क्या रहते हैं? सोल्यूबल। अभी पार्टनर चेंज हो जाएगा तो क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड इज इनसोल्यूबल। ये तेरा पीपीटी बनेगा, और सोडियम सल्फेट सोल्यूबल होता है। इसके आगे मैं क्या डालूंगा बेटा? 2। हो गया बैलेंस। अपने को बैलेंस नहीं करना है, अपने को पीपीटी का नाम बोला है, तो क्या लिखोगे? जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या लिखोगे? जिंक हाइड्रोक्साइड। फिर वो लोग ने अभी क्या बोला है? चलो देखो भाई क्या है इसमें, ये बराबर है ना? हाँ। A sample of water was taken by Myra. She added ordinary soap to it. The sample of water did not lather. Then Myra boiled and filtered. The sample water was again treated with oil. It did not lather. Based on the, बेटा वो लेदर नहीं, इवन आफ्टर बॉइलिंग भी लेदर नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा वाटर होगा बोलो बेटा? परमानेंट हार्ड परमानेंट हार्ड परमानेंट वाटर। हार्ड वाटर। परमानेंट हार्ड। और उसने क्या बोला? स्टेट टू सॉल्ट विच एट्रीब्यूट टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अबव वाटर। तो परमानेंट हार्ड वाटर में कौन सा सॉल्ट होता है बोलो? कैल्शियम Calcium, क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड एंड कैल्शियम enzyme कैल्शियम। सल्फेट, sulfates. मैग्नीशियम सल्फेट। बराबर है? ओके, राइट। टेन टेन। तो ये वाला 4 अपना हो गया। अभी मेरे पास है वो 5 वाला है। ये कहां से आ गया बेटा? हुई अम्मा, 4 किया ना हम लोग ने, 5, और ये क्या है? 6। तो ये किधर का पार्ट है भाई? अच्छा, ये यहाँ पे राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द, हाँ ये रहा, बस ये कंटिन्यूटी है बेटा। वे वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने का है, किसके लिए? फॉर अबव वाटर सैंपल विथ, so that it lathers with, right, sorry, write a balanced chemical equation for the above sample of water so that it lathers with ordinary soap। ऑर्डिनरी सोप के साथ लेदर होने के लिए मुझे उसको क्या बनाना पड़ेगा? सॉफ्ट। ठीक है, तो कोई भी एक रिएक्शन लिख लो। परमानेंट हार्ड वाटर का कौन सा सॉल्ट होता है बोलो? अरे बोलो ना। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, तो हम लोग क्या डालते थे? वॉशिंग सोडा डालते थे कि नहीं अंदर? तो वॉशिंग सोडा डालेंगे तो क्या बनेगा बोलो? अरे वॉशिंग सोडा डालते थे कि नहीं? हाँ, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। और क्या बने जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, क्लियर है? राइट। तो ये पीपीटी बन के इसको सेपरेट कर देगा, और ये अपना बनेगा कि नहीं बोलो? राइट। 2 होगा ना? हाँ, बैलेंस ही नहीं किया था, ये ले बेटा 2 डाल दिया, वेरी गुड बेटा। चलो आ जाते बेटा। बेसिक रेडिकल और एसिडिक मैंने आज बताया था ना, आएगा। वह सिंबल भी लिखने का है, वैलेंस भी लिखने का है। तो स्टेनस बोला है, तो पॉजिटिव वाला बेसिक होता है, तो क्या होगा? SN2+। समझा गया? और एसिडिक कौन होगा? क्लोराइड, Cl1-। मर्क्यूरिक फॉस्फेट, तो मर्क्यूरिक मतलब Hg2+। बेसिक फॉस्फेट में क्या होता है? PO4 3-। जिंक सल्फेट, जिंक बेसिक पॉजिटिव, वैलेंसी के साथ दिया। जिंक सल्फाइट है ना शायद, हाँ सल्फाइट है, तो SO3 2-। क्लियर? समझा क्या बोलो? जो यस भी सर। पॉजिटिव Yes, होता है वो sir. बेसिक होता है, नेगेटिव होता है वो एसिडिक होता है। आंसर द फॉलोइंग ब्ला ब्ला ब्ला, डू नॉट आइडेंटिफाई द एलिमेंट। अगर वो लोग ने एलिमेंट नहीं बोला, ABCD फॉर्म में ही लिखने का है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर दे दिया है बेटा। डन डन। पहला क्या बोला है बोलो? एलिमेंट
नेम द एलिमेंट जेड, जेड जेड तो है ही नहीं अंदर, कहां पर है भाई? क्या ये कुछ भी क्या दिया है? ये एलिमेंट बी होगा बेटा, बी बरोबर लिखा है। एलिमेंट बी जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है, तो एटॉमिक नंबर से अपने को मिल, अरे देख मैं लिखू क्या यहाँ पे, 282 होगा। एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है कि नहीं, 2,7। ये कितना होगा, 2,1। ये 2,6। ये 7 दिया है तो 2,5 बराबर है। तो नेम द एलिमेंट, केमिकल नेम लिखने का है अपने को। तो केमिकल नेम कौन है बोलो बेटा? 2,7 किसका होता था? वो लोग ने बोला केमिकल नाम लिखने का, फ्लोरीन। तो फिर नेम स्टेट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड बिटवीन ए एंड ई यूजिंग लेटर ओनली। ए, ये रहा, ए का वैलेंसी कितना है बोलो बेटा? 282। तो ए का कितना वैलेंसी हो गया? 2 प्लस। ई, ई किधर है? ये रहा, ई कितना है? 2,5। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो, तो ई का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 माइनस। क्रिस क्रॉस करो तो क्या बनेगा? A3E2। बराबर, समझ में आया क्या बोलो? अरे बेटा जिसके भी बाहर 3 या 3 से कम होगा वो लूज करेगा, 4 या 4 से ज्यादा है वो गेन करेगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच फॉर्म मोनोवैलेंट अनायन। अनायन मतलब नेगेटिव। अनायन कौन बनाएगा? मोनो मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन कौन बी लेगा? बी ये बी। फिर टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सी एंड डी। सी किधर है? ये रहा, सी मतलब कौन है? मेटल है। डी कौन है? नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन तुम लोग बोला ना तुम लोग को बॉन्डिंग नहीं है ना बेटा, फिर भी मैंने लिख दिया। क्लियर? फाइ, फिर बरोबर है, अभी पेपर बरोबर है। थर्मल डिकम्पोजिशन किसका बोला है? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट काकू का कार्बोनेट होगा तो क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। लेड हाइड्रोक्साइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। लेड हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? ये बेस है, ये एसिड है, तो सॉल्ट एंड वाटर। बैलेंस करना पड़ेगा। टेन टेन, रेड कलर ले ले। ए नाइट्रेट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा? 2 डाल दिया। क्लियर है? बोलो बोलो ना। तो अभी तेरा एच यस कितना है? 2 × 2 4, 4। तो यहाँ पे भी मुझे क्या डालना पड़ेगा? 2 डालना पड़ेगा। अब हो गया इक्वेशन बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है? 2 और ये 6 8 6 हो गया। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। आलू कॉपर को लात मारेगा। करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, डिस्प्लेसमेंट है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का 2। और क्या बाहर आ जाएगा? कॉपर बाहर आ गया। सल्फेट कितना है यहाँ पर? 3, तो 3 डाल दो। तो एल्यूमिनियम कितना है? 2 और यहाँ पे 3, हो गया बैलेंस्ड। इजी। ये आ जाते डन डन डन। अनीशाला काय दिलेला आहे? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट, वाय? फॉर एनालिसिस इन 2 टेस्ट ट्यूब लेबल्ड 1 and 2। टेस्ट ट्यूब 1 में ऑन हीटिंग, वाई? इट डेसिक्रेट प्रोड्यूसिंग अ साउंड एंड रेडिश ब्राउन। डेसिक्रेट वाला पता है ना बेटा कौन होता था? Lead डेसिक्रेट, nitrate. हाँ लेड नाइट्रेट, बरोबर है कि नहीं? गिव द केमिकल नेम इन द टेस्ट ट्यूब 1। तो टेस्ट ट्यूब 1 में कौन है बोलो? लेड नाइट्रेट। फिर उसने क्या दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ वाई। ओके, state the observation when the reddish brown gas obtained in test tube 1 is passed through acidified ferrous sulfate solution। तो क्या ऑब्जर्वेशन होता था? रेडिश ब्राउन गैस इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, बोलो? टर्न्स ब्राउन। नहीं, रेडिश ब्राउन फेरस सल्फेट में क्या होता था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का? अरे यार ये ले, ब्राउन इज एक पर मिनट हाँ। फेरस सल्फेट का दिया नहीं है बुक में। अरे दिला वही, दिया है दिया सर, दिया है प्रैक्टिकल दिया, केमिस्ट्री में। दिलेला है प्रॅक्टिकल केमिस्ट्री में, दिलेला है बाय मंडली, भांडू नका। प्रैक्टिकल वो है ना, एकदम है ना, छुपके से वो लोग ने दिया था। कहाँ पे दिया था मैं तेरे को बताता हूँ। ये देख बेटा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर नहीं दिया था वो लोग ने, ये ना NO2 का है ना इधर पे दिया था। ये देख रहा है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एकदम
लपून दिलेला होता, लपून. हे बघ NO2 मिला ना, देख ना NO2, देख नायट्रोजन डायऑक्साइड when added to acidified ferrous sulfate solution it turns brown. कसा लपून दिलेला आहे बघा मंडळी, एकदम छुपके से दिया हुआ था ये, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नहीं दिया था. हकीकत में यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गैस के टेस्ट में देना चाहिए था वो लोग. आप देखोगे ना NO2 में, किधर गया NO2, ये देख, ये NO2 में कहां पर भी नहीं दिया है लोगों ने. लेकिन उन लोगों ने थोड़ा, दे ट्राई टू एक्ट 1.5 स्मार्ट, 1.5 शाने बने थोड़ा वो लोग. लेकिन हम लोगों ने भी उनका चोरी पकड़ लिया बेटा. ये देखो, टर्न्स एसिडिक, ये देख, टर्न्स एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टू ब्राउन. मिला ना बेटा, हेलो. फिर क्या बोला, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेकिंग प्लेस इन टेस्ट ट्यूब 2. सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे टेस्ट ट्यूब 2 में सोडियम हाइड्रोक्साइड और लेड नाइट्रेट आपण ने लिहिला है. नहीं, टू द ऑन सॉल्ट, हाँ बरोबर है. लेड नाइट्रेट और क्या दिया है बोलो बेटा, NaOH. क्या मिलेगा, टेन टेन. Gelatinous white चॉकी PP. वाइट, हाँ लेकिन बोलो चॉकी ना, वाइट। ऑब्जर्वेशन नहीं बोला है भाई, हाँ। केमिकल इक्वेशन. टेन टेन हो गया, हेलो, बैलेंस हो गया. ये देखो 2 डाल दो इधर पे. क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ना, बोलो ना. अच्छा अभी क्या बोला है, केमिकल डिस्टिंग्विश यूजिंग बोला है वो लोगों ने. डिस्टिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर दोनों में एसिडिफाइड कमीनो 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा, नो इफेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, नो इफेक्ट. और SO2 क्या करेगा, फ्रॉम पिंक टू क्लियर कलरलेस. कर पाओगे, हेलो. फेरस सल्फेट यस और सर। फेरिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो फेरस क्या देगा बोलो, डर्टी ग्रीन PPT. और फेरिक क्या देगा, रेडिश ब्राउन रेडिश ब्राउन। PPT. नेम द गैस इवॉल्व बोला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अगर सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड कभी भी कौन सा गैस देगा, SO2। लेकिन नाम लिखने का है. प्लीज फॉर्मूला मत लिखना. सल्फर डाइऑक्साइड पूरा, जब भी क्वेश्चन पूछा रहेगा नेम, तो नेम लिखने का. आइडेंटिफाई में आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो या नेम, कुछ भी लिख सकते हो. ए मेटल कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड व्हिच गैस इज रिलीज्ड. नेम लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड. अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते तो कौन सा गैस मिलता है, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर नाइट्रोजन। दोनों मिलता है. लेकिन आप नाइट्रोजन लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा. नाइट्रोजन लिखना, फॉर्मूला मत लिखना. मजा आ गया ना पेपर सॉल्व करने में बेटा. टू नॉट आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ऐसे ही लेटर लेने का. अभी वो लोग ने क्या बोला है, P एक्सेप्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल, 4 इलेक्ट्रॉन. Q कितना करता है, लूज 3 इलेक्ट्रॉन. ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन कौन बनता है बोलो बेटा, तो P तुम्हारा कौन है, P कार्बन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है. लिख देता, P का 2,4 है. ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नियॉन बन रहा है. नियॉन मतलब 10 होता था कि नहीं बोल बेटा. अभी ये कौन मर गया बीच में, ये ले नियॉन. तो बेटा वो कितना होगा बेटा, 283 है. आर एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम आर्गॉन. आर्गॉन मतलब वो क्लोरीन, क्लोरीन है कि नहीं बोलो बेटा, 287. और एक करके आर्गॉन बन जाता था कि नहीं. ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बिकम लाइक आर्गॉन. तो कैल्शियम है 2882. देखना 2 जाएगा तो आर्गॉन बन जाएगा कि नहीं. ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नोबल गैस बनने के लिए, तो 2,6 ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है. अरे तुम देखो ना, ये 2,8 है, ये 288 है. तो इसको बेटा देखना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 288 बन रहा है, मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन Q एंड T. Q किधर है, Q Q Q, ये रहा. 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, T 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो Q का वैलेंसी कितना हो जाएगा बोलो, Q 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3. T कितना कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो एक क्रिस क्रॉस करो तो क्या बन जाएगा, Q2T3. टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन P एंड R. P कौन है, नॉन मेटल. R भी कौन है, नॉन मेटल. नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट. मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रोवैलेंट. एटॉमिक नंबर, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ Q. Q का एटॉमिक नंबर कितना, इलेक्ट्रॉन है 13. 13 देखना, 2 + 8 + 3. स्टेट द ऑब्जर्वेशन व्हेन कार्बोनेट सॉल्ट of element S
अंडरगोज थर्मल डी, तो एस कौन है, ये रहा। एस कौन है बेटा, कैल्शियम है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम लोग करेंगे हीट तो क्या मिलेगा, अरे भूल गए क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पता है ना बेटा, का से लेके कू तक लेके का कार्बोनेट तो मेटल ऑक्साइड एंड CO2। क्लियर। ऑर्बिट डायग्राम तुम लोग को नहीं है। समाप्त बेटा, हो गया पूरा पेपर समाप्त। किसी को और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बोलो। हेलो, एनीबडी हैव एनी डाउट, प्लीज टेल मी। सर या गैसेस के लिए अगर सिर्फ ओडर लिखा तो फिर मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, टेस्ट भी टेस्ट लिखना टेस्ट पड़ता है? लिखना है, पूरा टेस्ट। मैंने आपको ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी वर्कशीट भेजा है, पूरा टेस्ट लिखने का है। कलरलेस और जो भी ऑर्डर रहेगा, देन ट्रीटेड विद फॉलोइंग ब्ला 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 ब्ला। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो कलरलेस सफोकेटिंग odor गैस टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पिंक टू क्लियर कलरलेस, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। पूरा लिखना है। पीरियोडिक टेबल का क्या ट्रिक है भाई, पीरियोडिक टेबल का तेरे को पोजीशन बताया था ना बेटा, कितनी बार बताने का, फिर से बता देता हूँ, मैंने ग्रुप में भी भेजा था। पीरियोडिक पोजीशन, ये ले बेटा, पीरियोडिक पोजीशन। देख, पहला पीरियोडिक में आपको क्या पूछेगा, पीरियड नंबर। पीरियड नंबर के लिए क्या करने का, नंबर ऑफ ऑर्बिट गिनने का। क्या गिनने का, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या शेल। ठीक है। और ग्रुप नंबर के लिए क्या करने का, बाहर के ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, देख नंबर ऑफ है, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा उसका, बोलो। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप 1, दो इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप 2 बाहर के ऑर्बिट में। तीन या तीन से ज्यादा है तो 10+ करने का। अब देख बेटा, यहाँ पे मैंने तेरे को बोल दिया, चल सोडियम का क्या होएगा, बोलो। सोडियम 11 दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले, कितना ऑर्बिट दिख रहा है, 1 2 3, तो पीरियड 3। बाहर के ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक है तो ग्रुप 1। कैल्शियम बोला है 20, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2882। तो कितना रिंग दिख रहा है, 1 2 3 4, तो पीरियड 4। बाहर के ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2। क्लोरीन का बोला है, क्लोरीन का कितना है, 17, तो 287। कितना रिंग दिखता है, 1 2 3, तो पीरियड 3। बाहर के ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 3 और मोर है ना, तो 10+7, तो 17। अब हो गया, दिमाग में गया क्या, बोलो। गया कि नहीं, बोलो। सर वो ए बी वाला मेथड था ना, बड़े वाले। ABCD वो नहीं करने का बेटा, तेरे को जैसा बोला वैसा ही कर, वो नहीं होगा तेरे से अभी। अरे सर इसमें नहीं कोई एक्सेप्शंस नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, खाली वो हीलियम था, वो तो मैंने बता दिया ना। सर वो बैलेंसिंग एंड वाला सर ABCD। नहीं करना है बेटा वो। एंड सर वो सोल्यूबल इन एक्सेस वाला सॉल्ट कौन सा रहता है? कॉपर, सॉरी, सोल्यूबल में तुम्हारा जिंक एंड PB। ओनली जिंक एंड PB आर सोल्यूबल इन एक्सेस। क्लियर है। SS क्या भेजा है तूने, SS मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। कौन बोल रहा है बेटा SS, मेरे को मैसेज भेजा है किसने, आई सेंड यू SS क्या है। अरे SS किसने कुछ भेजा नहीं है मेरे को, विधि कोई SS नहीं दिख रहा है मेरे अरे को। श्रावणी को बोलना था। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या। चलो बेटा ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी अभी। ओके, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। नेम बोला तो नेम, अगर बोला राइट इन दैट गिवन अल्फाबेट तो अल्फाबेट में ही आंसर लिखने का। क्लियर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय। बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय टेस्ट सर। होने के बाद बाय पेपर सर। भेजना ग्रुप में। बाय। बाय बाय। सर, बाय गुड नाइट सर। सर, यस बाय सर, सर। गुड नाइट। गुड नाइट।